धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। तुम्हारे अंदर भी जो ये भेद करने का कार्य कर रहा है, जो अलग अलग दिखाने का कार्य कर रहा है, ये ज्योति है। और ये ज्योति किसकी है? यानी ईश्वर तुम में है कि नहीं है? तुम्हारी जो वाक अग्नि है, वाणी में भी फायर है। क्योंकि फायर क्या है? प्रकाश को हमने क्या कहा? भेद करने का कार्य जहां हो रहा है, मतलब वो प्रकाश शक्ति है। इसको मैं चाहूं तो और 1 घंटा ले जाऊं। जहां जहां भेद करने का कार्य, तुम वाणी से भेद करते हो कि नहीं करते? अर्थ भेद करते हो, भाव भेद करते हो। ये सारे जितने भी तुम डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हो वाणी से। कोई चाइनीज बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई संस्कृत बोल रहा है। ये जितने वाणी के भेद है वो भी वाक अग्नि है तुम्हारे अंदर की। तुम्हें खुशबू के भेद फील होते? खुशबू के भेद। कोई 5,000 रुपये का परफ्यूम, 5 नहीं 10,000 रुपये का परफ्यूम डालकर आए और वो किसी की नाक को बड़ा सुहावना लग सकता है और किसी की नाक को क्या डाल के आ गए हैं। हाँ कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? कोई परफ्यूम्स तुम्हें किसी को इतना रोमांचित और उत्तेजित कर देते हैं और वही परफ्यूम किसी और को क्या लग सकते हैं कि क्या गंध मचा रखा है, क्या मतलब बदबू आ रही है। मैं तो कई बार पहले बोलती थी ये लोग परफ्यूम डालना बंद कर दिया इसलिए इन लोगों ने कि बदबू आ रही है, तुम आए तो फिर पता चलता तो 5,000 का परफ्यूम लगा कर आए। अब ये तुम्हारी नाक अग्नि है, घ्राण अग्नि बोलते हैं इसको, कि वो भेद करती है। कोई खुशबू तुम्हें अच्छी लगती है, कोई खुशबू तुम्हें अच्छी नहीं लगती। समअप करने के लिए कहूँ कि जहाँ जहाँ भेद का कार्य हो रहा है, कोई एक ही प्रकार का भोजन है, किसी को बहुत अच्छा लग रहा है और किसी को बिल्कुल ही नहीं सुहारा। वाई? ये तुम सबकी अपनी अपनी जो भी तुम्हारी भोजन की अग्नि है, ये उसमें से आ रहा है कि जिस कारण तुम ये भेद क्रिएट कर रहे हो। ये अग्नि कहाँ से आई? सूर्य से। सूर्य में अग्नि कहाँ से आई? ईश्वर से। तुम्हारे शरीर में जितनी भी अग्नि है बिसाइड्स दिस मैन एंड वुमेन अग्नि, सारी सूर्य से आती है। खाली स्त्री पुरुष के भेद की अग्नि चंद्र से आती है, और वो चंद्र भी फाइनली ले तो सूर्य से ही रहा है। तो 12वें श्लोक के अंदर क्या कह रहे हैं? सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में और जो अग्नि में, उसको तुम मेरा ही तेज जान। यानी तुम्हारी नेत्र अग्नि, तुम्हारी भूख अग्नि, खाने की अग्नि, तुम्हारी घ्राण अग्नि, तुम्हारी श्रवण अग्नि, तुम कैसे डिस्टिंग्विश कर लेते हो? मेरी आवाज़ आए और किसी और की आवाज़ आए, तुम डिस्टिंग्विश कर लोगे कि नहीं तुरंत? ये जहाँ जहाँ तुम भेद डाल सकते हो, यानी ऐसा कहें, अगर इसको समअप करें कि इंटेलेक्ट, जो भी इंटेलेक्ट है, एवरीथिंग इज इंटेलेक्चुअल फायर, और वो इंटेलेक्चुअल फायर इट हैज कम फ्रॉम ईश्वर ओनली। वंडरफुल। तो तुम ईश्वर से भरे हुए हो कि नहीं हो? 100% चाहे तुम भगवत गीता ना भी समझो, लेकिन तुम ईश्वर से तो भरे हुए हो। इट प्रूव्स, बिकॉज हर क्षण तुम्हें ये भेद तो समझ में आते हैं। 13th के अंदर अग्नि की पोषक शक्ति बता रहे हैं, और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ। कोई बीज ग्रो करता है ना, तो उसको ग्रो करने में, बात मैंने पहले भी बता रखी है, उसमें आज अगर गेहूं का बीज डाला है तो उसमें गेहूं का स्वाद डालने का काम चंद्रमा करता है, बताया मैंने। गेहूं को पोषण देने का कार्य बड़ा कैसे होगा गेहूं का पौधा? सूर्य की शक्ति से। लेकिन स्वाद कहाँ से आएगा? चंद्रमा से। चंद्रमा का काम ही है, वो जहाँ जिसको जो जरूरत है ना, वो उस रस से भरेगा। चंद्रमा, तुम सोचो व्हाट एन इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी। खाली वो वहाँ आकाश में लटका हुआ छोटा सा वो गोल नहीं है। अगर चंद्रमा चला जाए तो पहला तो डिजास्टर स्त्री पुरुष वाला होगा। दूसरा डिजास्टर क्या होगा? तुम्हारे अन्न में जो रस है या तुम्हारे प्लांट्स में जो औषध का गुण है वो चंद्रमा से आता है। जितने हर्बल प्लांट्स होते हैं, हर प्लांट में कोई ना कोई हर्बल क्वालिटी है।
वो हर्बल क्वालिटी इस प्लांट में, तुलसी में, नीम में, सब में कौन डाल रहा है? चंद्रमा की शक्ति। और वो चंद्रमा की शक्ति कहाँ से आई है? सूर्य से। और सूर्य की शक्ति कहाँ से आ रही है? यानी तुम देखो यहाँ पर जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, इट इज ऑल हिज फायर। ये फायर एलिमेंट किस तरह व्यापक है, अभी उससे भी व्यापक है वायु और उससे भी व्यापक आकाश। कोई शास्त्र में उसका वर्णन होगा तो आई थिंक इट विल ब्लो अवर हेड्स, क्योंकि अग्नि का ही तुम स्वरूप सोचो, जितने भी अन्न हैं वो सारे उस अग्नि चंद्रमा से पोषण पाते हैं, और जितनी भी मेडिसिन्स है, दवाइयाँ हैं, औषध है, वो सारे भी चंद्रमा से अपना पोषण, उसका वो रस, हीलिंग एबिलिटी कहाँ से आ रही है? चंद्रमा से। अमेजिंग। मैं ही धारण करता हूँ रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को भी पुष्ट करता हूँ। वही बात मैं कह रही हूँ। इवन अब साइंस भी कहती है चंद्रमा का इतना बढ़िया इम्पैक्ट है ना, कि जब कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है और उस पर रिसर्च किए या पब्लिश्ड है, पता चलता है कि कृष्ण पक्ष के अंदर यानी डार्क नाइट्स जब होती है तो बच्चा कम ग्रो करता है, और जब ब्राइट नाइट्स होती है तो बच्चा फटाफट ग्रो करता है। और इसीलिए हर डॉक्टर की जो वो DOB होती है, डिलीवरी की डेट, क्या लिखते हो तुम, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, वो गड़बड़ा जाती है, क्योंकि उसने जब कंसीव किया है औरत ने, तो वो कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बच्चे का ग्रोथ किस तरह से होगा। सो एवरीथिंग इज सो मच रिलेटेड टू चंद्रमा। जहाँ ये कृष्ण पक्ष यानी डार्क नाइट्स यानी वेनिंग मून, जहाँ वेनिंग मून आ जाएगा वहाँ बच्चे की ग्रोथ स्लो हो जाएगी, और जहाँ वैक्सिंग मून होगा, जहाँ शुक्ल पक्ष होगा, बच्चा फटाफट फटाफट बढ़ता है। और इसीलिए भी ये चंद्र का रिलेशन ना तुम्हारे दिमाग के साथ है, मन के साथ। इसीलिए जो लोग थोड़े सनकी समझते हो तुम, उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है? सनकी लोगों को लूनेटिक्स। यस, दे आर रिलेटेड टू लूनर सिस्टम। लूनर मतलब चांद, लूनेटिक्स बोलते हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये जब मैंने देखा। मैंने कहा उन लोगों को भी मतलब ज्ञान तो था, इंग्लिश बनाने वालों को भी समझ तो थी कि सन की यानी चंद्र का प्रभाव इनके दिमाग पर। और तुम देखना जैसे जैसे चांद पूरा होता है ना, इस सन की लोगों की सनक और बढ़ती है, पागल हो जाते हैं ये। और इसीलिए ये परंपरा अद्भुत है। चांद जब घटता है तो सन की ठीक हो जाते हैं, मतलब अमावस के दिन ठीक रहते हैं, लेकिन पूर्णिमा के आसपास तो ये सारे लूनेटिक बिहेवियर अपना शो करते हैं। और तुम अपने बॉडी को देखना, डरो मत, शर्माओ मत। इफ यू कैन आइडेंटिफाई योर डिजीज, योर प्रॉब्लम, द पॉसिबिलिटीज दैट यू कैन कम आउट ऑफ इट, लेकिन तुम आइडेंटिफाई ना करो। मैंने अपने बिहेवियर में भी ये देखा था, ये राज परिवार को पता है, मैं भी कहीं ना कहीं। और फिर मैं ऑब्जर्व करती थी, मैं कुछ दिनों में अकारण गुस्से हो जाती हूँ, अकारण। थोड़ा सा किसी ने कुछ गलत किया नहीं और मैं भड़क जाती थी। सालों पहले की बात है, अभी भी हो सकता है। चांद है तो पॉसिबिलिटी तो है कि नहीं है, चांद चला जाएगा उस दिन कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने अपने बिहेवियर को जब ऑब्जर्व किया तो मुझे पता चलता था कि हाँ, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट ऑफ मून। उसके बाद हमने एनर्जीज को कैप्चर करना सीख लिया। नो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपन्स, कि हम कंपल्सिवली गुस्सा नहीं कर सकते कि जबरदस्ती धक्का लगा और हमने गुस्सा कर दिया, ऐसा नहीं होता। अब कॉन्शियसली हमें भी कुछ कहना पड़ता है, तो आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट वॉट एवर आई एम सेइंग। इट इज रिक्वायर्ड, सो आई एम सेइंग, बट कंपल्सिव धक्का नहीं होता। तो चांद के घटने और बढ़ने के साथ जब डार्कनेस पूरी हो जाती है, मतलब क्या है, जब चांद नहीं है, मतलब वो अमावस्या की रात है, डार्कनेस इज ऑल परवेडिंग। और पूर्णिमा है तब क्या है, डार्कनेस के साथ इतना बड़ा गोला एक लाइट का भी है। हमारे योगिक परंपरा में उन्होंने इस माइंड की मूवमेंट को बहुत अच्छे से फॉलो किया। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो अंधकार वाला दिन था, अमावस्या वाला, वो साधना के लिए दे दिया। शिवरात्रि तुम करते हो कि नहीं? और जो पूर्णिमा वाला दिन था वो समर्पण के लिए दे दिया। गुरु पूर्णिमा, कार्तिकी पूर्णिमा, जितनी भी पूर्णिमा है, क्योंकि पूर्णिमा वाले दिन दे मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि तुम ल्यूनाटिक हो जाओगे। मोस्ट पॉसिबिलिटी कि जहां चांद बढ़ा
चांद के बढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में अगर बैड विल बिकम मोर बैड, गुड विल बिकम मोर गुड, सो इट इज बेटर दैट यू गो टू गुड। पूर्णिमा के दिन तुम्हें समर्पण सिखा दिया कि उस दिन तुम जाओ और किसी गुरु के आश्रम में रहो, और वहां पर जब अमावस्या है तो तुम्हारा माइंड ज्यादा स्टेबल होता है, तो कहा तुम जाके साधना करो। हाउ वंडरफुल, इजंट इट? तुम रोमांचित नहीं हो जाते? क्या वंडरफुल सिस्टम था। तुम क्वेश्चंस कर रहे थे, शायद तुम्हें कोई आंसर देने वाला नहीं मिला होगा कि गुरु पूर्णिमा को इसी दिन क्यों मनाया जाता है, लेकिन हमारी यौगिक कल्चर में हर चीज को इस तरह से फ्रेम किया था कि मनुष्य शुड बिकम बेटर, दैट्स इट। तुम बेटर हो जाओ किसी भी तरह से, तुम जहां हो उससे एक स्टेप आगे बढ़ो, समर्पण के लिए पूर्णिमा के दिन, साधना के लिए अमावस्या के दिन, और पूरे साल वही साधना तुम कर ही रहे हो। समर्पण तुम कर चुके, इसलिए हम हर पूर्णिमा को नहीं बुलाते तुम्हें, लेकिन साधना तो तुम्हें करनी पड़ेगी, देयरफॉर तुम्हें हर शिवरात्रि का ध्यान पकड़ा के रखा हुआ है। वंडरफुल। नेक्स्ट कहते हैं, अब अग्नि की पाचक शक्ति बता रहे हैं। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। कृष्ण को भी 4 प्रकार, 2 प्रकार, 5 प्रकार आदत है मेरी तरह। मुझे आदत है कृष्ण की तरह प्रकार डालने की, बट इट मेक्स थिंग्स सो क्लियर, इजंट इट? सब प्राणियों के शरीर में, तुम्हारे शरीर में प्राण और अपान वायु है। अभी जरा चेक इट आउट, चेक इट आउट। जो श्वास तुम ब्रीथ इन करते हो वो प्राण वायु का फंक्शन है, जो ब्रीथ आउट करते हो वो, अब पक्का है ना? मेरे को बड़ी कंफ्यूजन थी इसमें। जो ब्रीथ इन करते हो उसका सेंट्रल पोर्शन है हार्ट, जो ब्रीथ आउट करते हो वो किडनी है। तो इनके रहने की भी ये वायु की अपनी एक जगह। वैसे ये वायु है, वायु, बात हम अग्नि की कर रहे हैं, वैसे ये वायु है, लेकिन ये वायु क्या करती है? तुम श्वास भीतर ले रहे हो और श्वास बाहर छोड़ रहे हो, एक घर्षण हो रहा है, घर्षण। ये घर्षण जो है वो तुम्हारी जठर अग्नि, वैश्वानर यानी जठर अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर, उस फायर को एक्टिवेट करती है। एयर यूं हो रही है, वंडरफुल, एयर यूं हो रही है और फायर को प्रकट कर रही है। ये ईश्वर के अकाउंट में हो सकता है। हमारी एयर तो यहाँ प्रकटती है तो ठंडी लाती है, हाँ कि नहीं? क्योंकि वो खाली वन साइड का फ्लो है। लेकिन जो ईश्वर की एयर है, इनहेल और एक्सेल, ये दोनों एयर जब इनहेलिंग एक्सेलिंग रब होती है तो उसमें से डाइजेस्टिव फायर, वैश्वानर यानी जठर अग्नि तुम्हारी प्रकट होती है। वंडरफुल। आज का सेशन तो भगवत गीता से ज़्यादा साइंटिफिक है। वेरी ट्रू। तो भगवत गीता साइंस ही है, द अल्टीमेट साइंस, और इसीलिए मुझे ये आकर्षित करती रही है सालों से, बिकॉज इसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं की, और इसमें तो ऐसी बातें भी कही है जो भी साइंस को भी नहीं पता, हाँ कि नहीं? साइंस को पता चलेगा 20 साल बाद, लेकिन वहाँ हमारे योगी तो हजारों साल से कह रहे हैं। प्राण वायु ब्रीद इन, प्राण वायु हेल्प्स ब्रीद आउट, मैंने तो इसमें ऐसा लिखा है, और अपान वायु ब्रीद इन क्या है, इसलिए मुझे कन्फ्यूजन है इसमें। वॉटएवर। जठर अग्नि को जला कर रखती है, और ये 4 प्रकार के भोजन अन्न को पचाती है। कौन से? पूरी, छोले, क्या क्या बना, आज उसकी बात नहीं चल रही। भोज्य, ये लिखा है तुम्हारी बुक में, मेरी बुक में तो नीचे लिखा है भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य। भोज्य मतलब जो अन्न दांतों से चबाकर पचाया जाए, जैसे रोटी 24 बार चबाते हो कि नहीं आजकल? ठीक है, वो भोज्य पदार्थ, भोज्य अन्न होता है। पेय मतलब जो निगल जाया जाए सीधा, जैसे हलवा तुम खा रहे हो उसे क्या चबाओगे? खिचड़ी खा रहे हो उसे क्या चबाओगे? जो सीधा निगला जाता है। चोष्य जिसे चूसा जाता है, जैसे आम है, गन्ना है। और चौथा लेह्य यानी जिसे चाटा जाता है, शहद, शहद जिसको चाट के खाया जाता है। ये 4, इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये 4 प्रकार के जो भी अन्न है, अभी तुम्हारे में तो 40 प्रकार के अन्न होंगे, लेकिन बेसिकली जो कैटेगरी है वो 4 ही रहती है। ये सारे अन्न को पचाने की शक्ति किसकी है? अग्नि की, जठर अग्नि की। और वो जठर अग्नि पैदा किससे होती है? प्राण अपान वायु से। और वो सारा रहा किसके आधार पर है? ईश्वर के आधार पर। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ, तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। स्मृति यानी
जो पता है तुम्हें पर तुम भूल गए हो, और क्या? स्मृति क्या है? पता था तुम्हें लेकिन तुम भूल गए हो और वो वापस याद आ गया, इसको स्मृति कहते हैं। तो तुम्हें ये जो याद आ जाता है, आज जो तुम बार बार तालियां बजा रहे हो, मतलब तुम सहमत हो मुझसे, मतलब तुम जब मुझसे सहमत हो, इसका मतलब क्या है? ये ज्ञान कहीं ना कहीं तुम में था, विस्मृत हो गया था, मैंने केवल याद कराया। नहीं तो तुम इतनी जल्दी कैसे हाँ कह सकते हो? मैं तुम्हें कोई बात कह रही हूं, तुम इतनी जल्दी हाँ ही नहीं कह सकते, बट ये ज्ञान सारा जितना मैं बोल रही हूं उतना तुम्हारे अंदर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। और इसीलिए होता क्या है, जैसे ही मैं बोलती हूं, अंदर का जो विस्मृत हुआ ज्ञान वो तुम्हारा याद आ जाता है तुम्हें, और तुम हाँ हाँ करने लग जाते हो। हाउ वंडरफुल! किसी सद्गुरु के साथ ये पूरी यात्रा विस्मरण से स्मरण की है, अप्राप्ति से प्राप्ति की नहीं। कुछ प्राप्त करना है ऐसा नहीं है, जो भूल गया है उसका स्मरण हो आना है। क्या झंझट है तुम्हें? तुम्हें सत्संग नहीं याद रखना, तुम्हें क्या याद रखना है? हाँ कहना। और समझ में आए उसके बाद, बिना समझ में आए तुम हाँ कहोगे तो स्मृति में नहीं आया। स्मृति के बाद ज्ञान, और ज्ञान के बाद अपोहन। अपोहन का मतलब होता है जो तुम्हारे ये डाउट्स दूर होते हैं ना, इसको अपोहन कहा जाता है। कोई भी संशय हुआ तुम्हारे ज्ञान में, कोई संशय आया कि अरे ये ऐसा क्यों होता होगा, पृथ्वी यूं गोल ही क्यों घूमती है, अब उसका जो आंसर है संशय दूर होना, संशय उठाना ये ज्ञान का काम है, ज्ञान या अज्ञान वाला ही है। लेकिन उस संशय का दूर होना, ये जो शक्ति है ये भी मेरी ही शक्ति है। तो तुम्हारी स्मृति जो है वो मेरी शक्ति है। ये जो तुम्हें याद आ जाता है मेरे साथ, ये कौन है? ईश्वर कह रहे हैं मैं हूँ। ये जो तुम में प्रश्न उठते हैं और समाधान मिलते हैं, ये कौन है? ये भी मैं हूँ। और ये जो तुम्हारे अंदर संशय उठता है, उन संशयों को उठाकर समाधान तक पहुँचाना, अपोहन करना, ये भी कौन है? ये भी मेरी ही शक्ति से है। अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ। इतना मैं कर रहे हैं कृष्ण। अर्जुन को एक बार नहीं हुआ कि कृष्ण को घमंड वमंड तो नहीं आ गया कहीं? ऐसा नहीं हुआ ना? कितनी बार कृष्ण बोलते हैं ना, मैं ही हूँ, मैं ही धारक हूँ, मैं ही। अरे कृष्ण, तुम यहाँ बैठे हो मेरे साथ और तुम कहते हो कि मैं वनस्पति में औषध डालने का काम करता हूँ, तो तुम जाते कब हो? सी अर्जुन इज क्लियर नाउ। 15वां अध्याय चल रहा है, तुम्हें मालूम है। अब अर्जुन क्लियर हो गया है कि जब कृष्ण मैं कह रहे हैं तो वो किसकी ओर संबोधन दे रहे हैं? वो ईश्वर, अपने उस ईश्वर स्वरूप। और इसमें तो बोल ही देंगे कि वो ईश्वर मैं ही हूँ। अभी लास्ट में आते आते आगे देखो क्या कहते हैं। 16, 17, 18 में कंक्लूजन दे रहे हैं, सम अप कर रहे हैं अब।